गुड आफ्टरनून ऑल। आज की केस मैंने ही प्रेजेंट की थी। तो आज की जो केस है ये एक माइग्रेन की केस है। ये केस मेरे पास कोरोना के टाइम की केस है। तो ये जो पेशेंट है इसका वीडियो भी डाला है मैंने ग्रुप में। तो वीडियो सब लोगों ने देखा? वीडियो देखा सब लोगों ने? यस। बहुत अच्छा एनालिसिस समझा, लेकिन और समझना चाहिए था पेशेंट। तो वीडियो भी देखो और उसका है ना, मैंने ये ट्रांसलेशन डाला है। तो अगर आप कहेंगे तो हम लोग ट्रांसलेशन लगाएंगे फास्ट, चलेगा? 1x 10x 1.5x पे लगाएंगे ट्रांसलेशन, या डायरेक्ट स्टार्ट करना है? बोलो। केस भी चलेगा, केस वीडियो, उसको ज्यादा टाइम लगता है क्या? वीडियो के टाइम तो लगेगा ना। हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों ने तो सब कोई भी लोगों ने चलेगा, वीडियो देखा है। ऑडियो तो मैम सुना है आपके ना। टाइम के हाँ, टाइम के हिसाब से चलेगा कोई कुछ भी। कोई भी चलेगा। हाँ, टाइम कोई तो है, अभी टाइम ही टाइम है हमें वो बात नहीं है तो क्या कन्वीनियंट, ये है ना। आपको जो कन्वीनियंट। हाँ, नहीं आपको कन्वीनियंट लगना चाहिए। क्या है ना कि वीडियो है ना, मैं फिर ये करती हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके लगाती हूँ। नहीं तो वीडियो वहां पे जाएगा ना, तो मैं बाद में फिर ऑडियो उसमें जोड़ दूँ। लेकिन सब लोगों ने सुना है ना ऑडियो? दोनों सुना है, ऑडियो वीडियो। तो वीडियो है तो वीडियो लगाएंगे तो फिर मेरा ही एनालिसिस हो जाता है। ये ऐसे होता है ना, मेरा प्रॉब्लम ये मुझे वीडियो चलाते चलाते वो सिखाना पड़ता है ऐसे। ठीक है, चलो मैं क्या करती हूँ, मैं ये वीडियो को है ना बाद में भेज दूँ। इस पर से करती हूँ। आवाज आ रहा है मेरा? यस मैम। चलो तो यहाँ से ना वीडियो शेयर करती हूँ, उसके साथ ही ट्रांसलेशन बोल देती हूँ। मैं बाद में वो ब्लर कर दूंगी। शेयर स्क्रीन तक हो गया ना। अच्छा। बोलो मतलब वीडियो ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? यस मैम। ओके चलो। तो माइग्रेन की केस है। आप लोगों ने ऑडियो सुना ही होगा, वीडियो देखते हैं कभी कभी। मुझे तो ऐसे लगता है कि पेशेंट देखने के बाद ही हमें पेशेंट समझता है। तो कभी भी जब वीडियो केस मिलता है तो वो चांस छोड़ना नहीं है। वीडियो देखना ही है, भले हमें लैंग्वेज समझ में ना आए, लेकिन वो जो जेस्चर्स होते हैं, क्योंकि 70% जेस्चर जो होते हैं ना पेशेंट के, तो उसमें से केस बहुत टाइम हमें समझने में आसान होते हैं, क्योंकि जेस्चर्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो कभी भी जब भी वीडियो मिलता है तो वीडियो देखो, लैंग्वेज कुछ भी है। चलो, अभी ये पेशेंट है। कोरोना के टाइम पे मेरे पास एक दूसरे पेशेंट नहीं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उन्होंने मेरे पास लेके आए थे ये पेशेंट को। और ये विलेज में, मेरी जहाँ पर विलेज ओपीडी ना, वहाँ की पेशेंट है ये। तो वो अभी मीन्स विलेज में ऐसा कैमरा वगैरह सेटअप नहीं रहता, तो मैं उधर ज्यादा देती नहीं उनपे थी, तो ये इधर आई मेरे पास। तो आई, आके बैठी, तो फिर मैंने बोला क्या हो रहा है, तो बोल रही है उसको सुनाई नहीं दिया एक्चुअली। तो फिर बोली उसको नहीं सुनाई दिया, तो मैंने फिर से बोला कि क्या हो रहा है। तो ये बोल रही है मेरा मुझे सिर दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला और क्या, तो बोली और कुछ नहीं। तो वो हाथ लगा के बता रही है ऊपर कि ये जो है, तो ये जो है मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मीन्स वर्टेक्स में बोल रही है यहाँ पे मुझे दर्द होता है ऐसे। मेरी अगर आवाज वगैरह नहीं आई ना, तो फिर है ना ग्रुप में डालो मैसेज, तो मुझे मोबाईल में समजेगा। मॅम हे रेकॉर्डिंग मध्ये यायला नाही पाहिजे ना व्हिडिओ? आम्ही ब्लर करेन मग काय आता।
हाँ कारण ते रेकॉर्डिंगचा डॉट दिसला मला ओके मॅम मैं ब्लर करूंगी या फिर ऑडियो कर दूंगी सारा ऐसे करूंगी फिर समझाने में मुझे ना ऐसे होता है, मुझे ना वीडियो में समझाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है जब मिस जैसे कि वैसे केस समझती ना फिर आप लोगों को, तो मेरा जो ट्रांसलेशन होगा तो वो भी थोड़ा सा अलग ही आएगा, जैसे पेशेंट का नहीं आएगा ना एम्पैथाइज जो बोलते हैं हम लोग, उनको वीडियो से ही पाएगा ऐसे। देखो मैंने बोला कब से, तो ये क्या बोल रही है, होता ही है जब गोलियां खाती हूँ तो मुझे थोड़ा कम रहता है, ऐसे बोल रही है। चलो, मैंने बोला ये कब से हो रहा है, तो बोली 1 साल हो गए, उसका हस्बैंड अभी अंदर आए, वो बाहर बैठा था, इसका हस्बैंड अभी अंदर आए। म्हणजे त्रास कमी आहे झाला तुझा देखो इसका ये बोली कि हम लोग दूसरे दवाखाने में गए थे, वहां पे उन्होंने बोला कि आप है ना आई चेकअप करवा लो, आपको अगर नंबर लगा होगा तो नंबर से भी ऐसा दिक्कत आता है, तो इसने लिया, उससे थोड़े दिन तक उससे अच्छा लगा, फिर से उसे अच्छा नहीं लग रहा, इसने उसने वो स्पेक्स डालना भी बंद कर दिया। हाँ तो ये बोल रही है ठीक है मुझे अगर आई का प्रॉब्लम है तो, लेकिन मुझे ये जो नेक पेन भी हो रहा है ना, ऐसे बोल रही है। दिसायला पण दिसतं का बरोबर दिसतं दिसतं बरोबर हाँ तो मैं ये चेक कर रही थी कि सच में इसका नंबर है कि नहीं, फिर आंखों में दिखता है क्या, पानी आता है क्या, ये सब मैं पूछ रही हूँ। नाही ना म्हणजे असं जर तू घ्यायला लागली ना तर मला तेच करते देखो वो खुद से क्या बोल रही है, अगर मुझे पेन होने लगा तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसे बोल रही है। अगर मुझे पेन नहीं तो मैं सारा काम कर लेती हूँ, समझा यहाँ तक? पेशेंट को है ना समझने की कोशिश करने की, आप लोगों ने क्या किया कि पेशेंट जैसा है वैसे देखा और डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं है, पेशेंट को समझो, ये क्या बोल रही है, जब काम मुझे पेन नहीं होता है तो फिर मैं सब काम कर लेती हूँ, अगर पेन होता है तो फिर मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। यहाँ तक समझा? मतलब ये पेशेंट कैसी होगी बोलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कष्टाळू असेल मॅडम ती. क्या कष्टाळू क्या? होतं वाटतं. यस परफेक्ट, किसने बोला? मी बोलले मॅडम. यहाँ पे नहीं दिखता है। नेहा नेहा डॉक्टर नेहा. ओके ओके, ये स्क्रीन पे सिर्फ पेशेंट ही दिख रहा है मुझे। तो ये कष्टाणु है, परफेक्ट है, मीन्स ये काम करने वाली लेडी है, ऐसा समझो पेशेंट को। हेलो, और इसका पंगा भी कैसे हुआ है, बच्चा क्या करने का क्या नहीं कर रहा है, बच्चा क्या नहीं कर रहा है, पानी नहीं भरा पानी नहीं भर रहा है. हाँ. हाँ मीन्स बच्चा भी काम नहीं कर रहा है और ये खुद काम वाली लेडी है, मतलब इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी बच्चे से, ने काम करना चाहिए। बस बच्चे ने काम करना चाहिए, समझा? ऐसे पेशेंट को समझो, ऐसे डॉट है ना ये कनेक्ट करने की कोशिश करने की। यहाँ तक समझा सब लोगों को, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। जर नाही करायला सगळं काम करते किती दिवसापूर्वी कामाशी वर्ष लागतात बरोबर वाटत मला दवाखान्यात घेते ना गोळी खाल्ल्यावर बरं वाटतं ना हा त्याच्याशिवाय नाही बरं वाटत ना डॉक्टर हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने बोला कि गोली खाने के बाद ही अच्छा लगता है ना, बोली हाँ। गोळी खावा ना किती दिवसातून गोळी खावा लागते गोळी असं म्हणजे कंटिन्यू गोळी नाही खात किती दिवसातून जर गेलो ना तर मग तेवढ्या गोळ्या किती दिवसात द्यावं लागतं दवाखान्यात? इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं पूछ रही कि कितने दिन के बाद दवाखाने में जाना पड़ता है, मीन्स मुझे ये समझना है कि इसको कुछ रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन इसको रिलीफ नहीं मिलता है, ये क्या करती है 15 दिन में
उसको पेन होता है तो फिर 15 दिन में दवाखाने में जाती है, गोलियां लेके आती है, 5-6 दिन का क्या कोर्स होता है वो करती है, फिर से उसको हेडेक जब स्टार्ट होता है तो मेडिकल की गोली खाती है, और फिर 15 दिन के बाद फिर दवाखाने में जाती है। मीन्स ये साइकिल चालू ही है इसकी, है ना। तो इसको फर्क नहीं गिर रहा है, ये समझो। जाऊ दुखत जाऊ तरी महिन्यानी 2 महिन्यानी मग 15 दिवसांनी 8 दिवस झाले असतील मग ते टाकलं. 8 दिवस प्रत्येक 8 दिवसांनी द्यावं लागतं का असं कंटिन्यू नाही दुखत. बरोबर आहे मावशी, पण मला काय म्हणायचं तर तुम्हाला गोळ्यांची गरज किती दिवसांनी पडते बरं? समजा आता तुम्ही आज दवाखान्यात गेल्या गोळ्या औषध खाल्ले तर गरज किती? तो क्या होता है ना, बहुत बार विलेज के जो लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता है हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनको हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। बहुत बार ऐसे होता है कि सामने वालों को पता नहीं होता है कि हमें क्या चाहिए उनसे, तो हमें उनसे निकलवाना पड़ेगा। तो उनसे निकलवाओ कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, तो ये स्किल है, इसी को तो केस टेकिंग बोलते हैं। तो ये पूछो पेशेंट से बोलो। दिवसभर राहतो 10 दिवस परत दवाखान्यात जाता का? मग नाही जात तसं चीटी देऊन असतं एसल्या बाळा मेडिकलच्या दुखतच ना मध्ये बरं कुठं राहत दुखतच राहत नाही. डोकं दुखतं तेव्हा तुम्हाला मळमळ काय होतं का? देखो, तो क्या है ना, ड्यूरिंग सिकनेस पेशेंट कैसा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्यूरिंग सिकनेस में मैं पूछ रही हूँ तो मैं उसको नौशिया वोमिटिंग कुछ होता है तो बोली ये कुछ नहीं होता है। नुसतं म्हणजे असं बोलून नाही वाटत दुसऱ्या माणसाला. तुम्हाला दुसऱ्या माणसाला बोलावं वाटत नाही, दुसऱ्या माणूस तुमच्याशी बोलत चालतं का? देखो ये क्या बोल रही है कि मुझे सिर्फ ऐसा होता है कि मैं दूसरों लोगों के साथ बात ना करूं, तो ये ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर बात की तो चलता है कि ये पूछो पेशेंट को। हमेशा जब पेशेंट बोलता है कि दूसरे से बात करना पसंद नहीं, तो उन्होंने बात किया तो चलेगा का, ये पूछो, क्योंकि ऐसे रूब्रिक्स है हमारे रिपर्टरी में, तो ये रूब्रिक्स हमें क्लियर करते जाने, इसलिए ये क्वेश्चन पूछने का। नाही मी बोलतच नाही ना, मी झोपती राहते. हाँ, तो ये क्या बोल रही है, मैं बोलती ही नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट सो जाती हूँ। मीन्स इसको क्या चाहिए, क्वाइट रहना है, क्वाइट। वाइट रहना है, ये शांत रहना है ना। ये तो क्लियर हुआ सब लोगों को। क्वाइट वांट्स टू बी, ऐसा रूब्रिक है ना हमारे पास। रूब्रिक ये है मेरा, क्वाइट वांट्स टू बी। चलो तुमच्याशी तर तुम्ही बोल है क्या इसमें नाइट्रमूर है क्वाइट वांट्स टू बी में? है ना, मैंने लिया है वो। हाँ है, देखा ना मैंने। बोलते मग तशी काही एक 3 लाख नावं वाटतं तुम्हाला? नाही असं काय नाही. फक्त झोपत राहा. फ्रीज हो गया वीडियो, गया इसका। फ्रीज हो गया, फ्रीज। अभी तुमची आम्ही येऊ शकतो. अभी मेरा आवाज आ रहा अभी आ रहा है लेकिन कट हो क्या आ रहा है थोड़ा थोड़ा। है? ओके वो नेट गया था। नहीं नहीं, है अभी आवाज आ रहा है क्लियर। कंटिन्यू करो। आएगा, ओके चलेगा। तुमची आम्ही येऊ शकतो. तुम्हाला दुखत असते तेव्हा तुम्ही कशी असताना ते कळलं का? तुम्ही कसं म्हटलं आता डोकं दुखत असलं मग बोलावं नाही कोणाशी. अजून काय करायचं? काहीच नाही म्हणलीस. देखो मैं ये बोल रही थी कि पेशेंट कितना क्लियर बोल देता है। ये क्या बोल रही है, जब मुझे हेडेक होता है ना तब भी मुझे ऐसे होता है। मीन्स ये मॉर्बिड है, ये लेना ही है आपको। हेलो, ये रूब्रिक छोड़ना नहीं है। पेशेंट खुद बोल रहा है, क्लियर कट बोल रहा है, क्वाइट वांट्स टू बी लेना है। तर म्हणजे असं झोपा वाटतं बोलू नाही वाटत, दुसरं काहीच नाही. हातपाय गाड्या हाँ, तो ये क्या बोल रही है, मेरे हाथ पाए भी गल जाते हैं, ऐसा। काय नाही. झोप लागते का पण तुम्हाला? और भी एक बात क्या बोली वो, बोलना भी पसंद नहीं है इसको, है ना। तो दूसरा रूब्रिक क्या लेंगे, स्पोकन टू बीइंग है वर्षन। हाँ ओके चलो लिया। कितने रेमेडीज पे आ गए, स्क्रीनशॉट डालो ग्रुप में। हो गया ना हमारा चार्ट, कम हो गया ना। जो बोला है वही लिया मैंने तो कुछ इवेल्यूट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ जो बोला है उसी पे चल रहा है अभी तक।
2 रूब्रिक्स लिए, उसके ऊपर हमारे रेमेडीज कम हुए, बहुत सारे रेमेडीज कम हुए। कितने रेमेडीज पे आ गए हम लोग? झोप लागत नाही, पण तर झोप लागत नाही, पण मग असं लई झोपच वाटत नाही. हाँ, आगे देखेंगे ना प्रज्ञा, ये कैसा है, कॉमन है ना, वही तो बोल रही हूँ, आगे देखेंगे ना क्या, इसीलिए पेशेंट को इवेल्युएट करना है ना। हेलो, जो अनकॉमन है ना वही पकड़ना है हमें पेशेंट में। वळून जाता जी वळून जातं आणि मग कसं सुरुवात केली मग कसं मग असं बसून गोळ्या वेळा खाल्ल्या तरी नंतर काल नाही खाल्ली काल खाल्ली हाँ, तो वो कल गोली खाई इसलिए बोल रही कि आज मुझे इतनी तकलीफ नहीं है। खाली मग मला आता म्हणजे असं वाटतं मला दुर्बल वाटतं म्हणजे कोणी नाही खाल्ली दुखतच राहतं म्हणजे जरा नाही तसं होतं ना मग पण कधीतरी मग देखो हाँ, अभी क्या हुआ, मैंने बोला कि अगर गोली नहीं खाई तो ठीक नहीं होता है क्या, फिर इसका टोन देखो अभी, हाँ, क्या हुआ इसका टोन, आप लोग बाइन्यूट से देखो हाँ, क्या है टोन देखो। काल नाही खाल्ली मैं जब क्वेश्चन करती हूँ उसके बाद इसका टोन अभी ऑब्जर्व करो। काल खाल्ली मग मला आता म्हणजे असं वाटतं मला दुर्बल वाटतं म्हणजे कोणी नाही खाल्ली दुखतच राहतं म्हणजे बरं नाही होत तसं होतं ना मग पण कधीतरी मग असं दरलईच इच्छा घ्यायला लागला समजा अभी ये जो टोन होता है ना, ये मीन्स कौन सा इमोशन होगा ये टोन का? इरिटेट हो रही हो, इरिटेट। हो रही है। ये इरिटेबल है, समझो, ये लेडी थ्रू आउट इरिटेबल है, मीन्स ये घर में भी इरिटेबल है, मेरे पास आके भी इरिटेबल है। तो ये जो रेमेडी है उसकी जर्नी ही यहाँ से है, ये बहुत इरिटेबल है रेमेडी, इतनी इरिटेबल रेमेडी होती है ना, हर बात पे इरिटेबल हो जाती, कोई भी चीज हो जाए ये इरिटेबल हो जाती। समझा, ये जेस्चर में भी आया, टोन में आया, है ना। चलो कुछ रूब्रिक मत लो अभी, लेकिन समझो, पेशेंट को समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। लईच खायची तर बरं वाटतं काल खाली ती मेडिकल बसून घरी कोण कोण असतं तो सिर्फ अभी देखो यहाँ तक तो थोड़ा सा मुझे समझा, ये लेडी हार्ड वर्क म्हणजे काम करने वाली है, इरिटेबल लेडी है ना, इसको शांति चाहिए, इसके साथ किसी ने बात नहीं करनी चाहिए, इस टाइप की ये लेडी है, यहाँ तक समझा। हाँ, इसमें किसी को डाउट नहीं, हम लोग आगे चलेंगे। अभी हम लोग को आईपीआर में घुसना है कि आईपीआर में कौन है, इसके घर पे कौन कौन रहता है, इसकी कंप्लेंट क्या है, इसको क्यों हेडेक स्टार्ट हुआ ये हमें समझना है। अभी तो ये कब समझेगा, जब हम लोग इसके आईपीआर में घुसेंगे। तो अभी आईपीआर में घुसो। देखो मैंने बोला घर पे कौन कौन है, इसने पहले क्या लिया नाम, क्या बोली, ये घर पे दो दो, लड़कियां, हाँ, एक बच्चा, फिर हस्बैंड, फिर ये। तो क्या समझना है इससे, ये अनकॉन्शियस, तो फिर ये अनकॉन्शियसली केस टेकिंग होती है पेशेंट की। तो इसके मायने में चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट होंगे कि नहीं होंगे, यस, उसमें भी इसीलिए ज्यादा होशियार है लड़कियां। इसीलिए बच्चों, इस लड़के से इतना हर्ट हुई है। बच्चा बाहर रह रहा है दादा दीदी के पास, इसलिए ज्यादा हर्ट हो रही है, क्योंकि इतना इसने बच्चों को संभाला, इतना उतना उनका इतना किया, और बच्चे ने मुझे ऐसे कर दिया, क्योंकि ये उतना करती बच्चों के लिए, है ना। तो मीन्स इस केस में बच्चों का सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए हमने। नाइट्रमूर इतना सोचेगी तो फिर सब लोग क्यों नाइट्रमूर पे आ गए आज। चलो आगे चलो। 3 मुली 2 मुली 1 मुलगा 1 मुलगा देखो इसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो गई, जब बच्चा बोल रही थी उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हो गई है। देखो उसकी चेहरा पहले इरिटेबल थी, अभी देखो इसके एक्सप्रेशन बच्चों बोलने के बाद अच्छे हुए। तो ये एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स ये साथ में चलते हैं बहुत बार, जेस्चर झूठ नहीं बोलते ना।
अभी देखो बच्चों का बोलेगी। 2 मुली, 1 मुलगा. 3 मुली, 2 मुली, 1 मुलगा. देखो ये थोड़ा सा जेस्चर, उसका फेस देखो वो चेंज हो गया है. 1 मुलगा. 3 मुली. मेरा शेतात जाता तुम्ही? कुठे राहता? कोणत्या गावात राहता? आणि मग काम काय करता? शेतात. शेती. हा. दुपारला 2. मैंने बोला काम क्या करते हो? खेती में काम करते हैं ये. डोकं दुखतं तुमच्या डोक्याला कोण ताप देतं? ताप कोण देतं तुमच्या डोक्याला जास्त? कशाचा ताप? कोण देतं? डोकं दुखल्यावर मग डोक्यात ताप झाल्याशिवाय डोकं नाही दुखत ना आपलं. मैंने बोला आपकी सिर दर्द कौन है? कोई तो सिर दर्द होगा ना आपका. तो बोली नहीं, कोई नहीं है. नाही ना, ताप कोण ताप देतं? यहाँ पे आप लोगों को नाइट्रोमूर लगा, लेकिन ये वेडिंग नहीं है, नाइट्रोमूर नहीं है, इसका अलग है. मीन्स ये दूसरे स्टेट में ये पेशेंट. देखो मैंने बोला आपके बच्चे वगैरह कोई तो आपको ये देता होगा ना टेंशन. तो बोली कोई नहीं देता, कोई नहीं देता. सिक्रेटिव में ये रेमेडी नहीं है, सिक्रेटिव भी छोड़ दो. उसके हस्बैंड बोल रहा है कि इसका जो बच्चा है ये इससे अलग रहता है. इसके हस्बैंड ने बोला ये सिक्रेटिव नहीं है, सिक्रेटिव की रेमेडी सिक्रेटिव रूब्रिक में नहीं है. अगर हम लोग सिक्रेटिव लेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि आगे का सिक्रेटिव वाला कुछ भी नहीं लगा मुझे, इसलिए सिक्रेटिव छोड़ दो. अगर ये सिक्रेटिव होती तो ये सुन के भी नहीं लेती हस्बैंड का. हेलो, उसके तरफ देखा कहीं नहीं इसने एक बार भी. जब उसका हस्बैंड बोल रहा है, इसने एक बार भी हस्बैंड की तरफ देखा क्या कि क्यों बोल रहे हो, बताना नहीं चाहिए. बोलते हैं ना लेडीज, हस्बैंड की तरफ देखते हैं, आंखें ऐसे ऐसे करते हैं, मत बताओ. ऐसा कुछ भी किया क्या इसने? कुछ भी नहीं किया. सिक्रेटिव नहीं है ये लेडी. देखो ये खुद से बता रही है, ये खुद से बता रही है. सिक्रेटिव क्यों लिया आप लोगों ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. ये खुद से बता रही है कि मेरा बच्चा दादा दादी के पास रहता है, लेकिन इसके वो जो जेठ जेठानी कुछ है ना वो भी है उधर रहते हैं. ऐसे ये खुद बोल रही है. हाँ देखो ये खुद दादा दादी में रहता है इसका बच्चा, ये खुद बोल रही है. सिक्रेटिव क्या है इसमें फिर? हेलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों ने सिक्रेटिव सिक्रेटिव क्यों किया. आपने चिपकाया है वो रूब्रिक. सिक्रेटिव मुझे बोल देगा. एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे बोलूं क्या मैं थोड़ा हाँ कि ये ना ये खुद से नहीं बोली ना, खुद बच्चे का उसके हस्बैंड ने बोलने के बाद ये बोली ना, तो मुझे लगा कि उसको नहीं बोलना है, तो हाइडिंग लिया मैंने, सिक्रेटिव नहीं लिया. पर हाँ हाँ. वो खुद से क्या बोल रही, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं. तो उसको पता है ना खुद को कि मेरा लड़का है, दूर रह रहा है, बड़ी बात है ये. तो भी हाँ. इसने खुद से नहीं बोला, हस्बैंड ने जब बोला तब स्टार्ट किया. तो मुझे थोड़ा ये लगा कि उसको खुद नहीं बोलना था, तो बराबर है. हाइडिंग. देखो ना एक बात समझो, एक बात समझो. स्टार्ट ऑफ द केस से ये लेडी को कितना समझ में आ रहा है मैं बोल रही हूँ. हाँ, नहीं रिपीट करना पड़ रहा है क्वेश्चन, ये तो ये नोटिसेबल. हाँ ये नोटिसेबल है, इसीलिए ये भी ऐसा ही हो सकता है ना. इसको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें ये बात बतानी चाहिए डॉक्टर को. ऐसा भी हो सकता है ना. समझा. तो सिक्रेटिव में कभी भी अड़कने का नहीं. सिक्रेटिव रूब्रिक बहुत डेंजरस है. एक तो क्या होता है हम लोग अटक जाते हैं उसमें सिक्रेटिव में, क्योंकि कोई भी पेशेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम जब आता है, या फिर हम लोग भी किसी होम्योपैथ को जब केस देते थे फर्स्ट वो में हम लोग सब नहीं बताते, सब कुछ बताते हैं क्या हमारा, कुछ रखते हैं हम लोग, नहीं बताते, बताना नहीं चाहिए ऐसे लगता है हम लोगों को. तो पेशेंट को तो पता ही नहीं हमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं बता रही. इसलिए सिक्रेटिव मत लो. इसका प्रॉब्लम ही इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बात बोलना है क्या नहीं बोलना है. फिर भी डलनेस नहीं लिया. डलनेस के इसमें भी रेमेडी है ये शायद से, लेकिन मैंने डलनेस का रूब्रिक नहीं लिया, क्योंकि मैं क्या समझ रही हूँ कि ये गांव की इसको नहीं समझ में आ रहा है. मैंने वो छोड़ दिया, वो थ्रेड ही नहीं पकड़ा मैंने. वो थ्रेड ही नहीं पकड़ा, क्योंकि वो थ्रेड पकड़ेंगे तो फिर हम लोग फिर अटक जाएंगे, कोर छूट जाएगा. डलनेस के इसमें है ये रेमेडी.
बड़ा वाला डलनेस, लेकिन फिर हम लोग अटक जाएंगे फिर उसमें। समझ आ रहा है ये क्यों नहीं लेने का सिक्रेटिव? उसके हस्बैंड को पता चला कि हाँ ठीक है वह बच्चे का है इसको टेंशन, इसलिए उसने बोल दिया। और लेकिन इसने मना भी नहीं किया ना बोलने के लिए, इसलिए सिक्रेटिव मत लो। समझ आ रहा है? ये खुद बता रही है दादा दादी के पास रहता है ये मेरा बच्चा। अगर ये नहीं बताती कुछ भी तो सिक्रेटिव ले सकते हैं, और सिक्रेटिव वाला बताता है। हाँ ऐसा नहीं होता, ये रूब्रिक लेना ही रॉन्ग है हमारा कि सिक्रेटिव वाला बोलता नहीं। अगर बोलेगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? हेलो, समझ आ रहा है? बोलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा सिक्रेटिव लेना है? वो डॉक्टर को बताता है, बाकी लोगों को नहीं बताएगा, ऐसे होता है सिक्रेटिव। समझा? यस मैम। चलो सिक्रेटिव छोड़ दो अभी। अभी ये दादा दादी के पास रहता है, ये याद रखो अभी। मग आता ते 4 जाते देखो मैंने बोला क्यों उधर रहता है, तो ये क्या बोल रही है फिर उसके जो मीन्स दादा दादी नहीं है क्या? ऐसे बोलने के लिए बोल रही है, लेकिन ये आगे चल के हमने देखा इसको कितना पेन हो रहा है ना इसको पेन, बच्चा उधर रह रहा है। हेलो, तो तुरंत कौन से भी रोई ना, हाँ रोई तुरंत ना, कौन कितना रोई, हाँ रोई ना कितना वो। हाँ, तो फिर इसीलिए तुरंत कौन से भी रूब्रिक मत आओ, पहले पेशेंट को समझो अभी। म्हणजे असं कसं तरी आई बापात नाही राहत ना पण राहतो मग आता ते. बोलली तेव्हा बरोबर देखो इसका हस्बैंड क्या बोल रहा है, ये उसको बोली थी, इसको डांटा था इसने, इसीलिए ये घर छोड़ के इसके कपड़े वगैरह लेके सब वो उसके दादा दादी के पास रहने के लिए। इसने कुछ रिएक्ट किया क्या? हस्बैंड ऐसे बोल रहा है उस पर? सिक्रेटिव वाला को कुछ तो लगेगा ना, इसको कुछ नहीं लगा, ये सुन रही है। वाटत नाही तुझ्याकडे पाहून. आणि मुली हा एक आता लगेच जाईल, एक सापडी त्याला रुकून राग आलाय का? आता काय माहित त्याला आलाय का मला आलाय. तो मैंने बोला उसको आपको मीन्स उसको आपका गुस्सा आया कि आपको मीन्स उसको गुस्सा आया क्या? तो बोली अब क्या पता उसको मेरा आया कि मेरा उसको आया, क्या समझना है इसमें से फिर? हेलो, ऐसे कैसे बोल सकती है ना वो, इसको गुस्सा आया कि नहीं ये तो इसको पता होगा, और वो छोड़ के गया है मतलब उसको गुस्सा आया है। तो फिर आया है ना गुस्सा, लेकिन इसका बोलने का देखो ना, मिस कहीं पे भी ऐसा है क्या इसका कि ठीक है बाबा बच्चा छोड़ के गया है, स्टार्टिंग में नहीं लग रहा है ना ये, लेकिन मैंने खुदाई की उसके बाद वो आई है। लेकिन ये लेडी घर में कैसी होगी फिर? ऐसे होगी, डॉक्टर के वो साथ ऐसी स्ट्रिक्ट बात कर होगी रही है घर ना ये? में भी। हाँ परफेक्ट, किसने बोला? नेहा पवार। हाँ मैम आपने परफेक्ट समझा, आपको एम्पैथाइज हुआ पेशेंट को, ये स्ट्रिक्ट लेडी होगी घर में, डॉक्टर के साथ ऐसी बात कर रही है। अब क्या पता किसको गुस्सा है, उसको आया कि मुझे आया, ये स्ट्रिक्ट लेडी होगी। समझा नहीं समझा बोलो? ये वो समझने वाली ही बात आंसर है। वो आंसर भी मैडम ऐसा स्ट्रिक्टली दे रही है आपको, मतलब हाँ एकदम इम्पल्सिव टाइप ऐसा, यस, अब्रप्ट जैसा। हाँ जैसा, यस 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 परफेक्ट। तो ये स्ट्रिक्ट लेडी होगी, है ना? चलो आगे। मला ते समजा तुम्ही मला बोलत नाही बोलत आहे ना म्हणत नाही देखो मैंने बोला आप बोलते नहीं कि फिर उसे, तो बोलती हूँ, लेकिन वो आता ही नहीं रहने के लिए। अभी क्या करे, इसको कमीपना लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे बच्चे इससे शेर को सवा शेर मिला है। हेलो, ये फील नहीं है आप लोगों को? शेर को सवा शेर मिला है। तुझे कितना गुस्सा है, मुझे तेरे से ज्यादा गुस्सा है। चल आया ख्याल में? ऐसा समझा अभी?
ये जो लड़ी है इसका गुस्सा है ना, उससे ज्यादा गुस्सा है इसके लड़के को। ये बोल रहा है अभी नहीं आता उन्हें, जा क्या करना है कर तुझे। और ये तो तड़प रही है बच्चा घर आने के लिए। हेलो, समझ आ रहा है? बहुत मैम, और डीप है। बोलो। अपने तरफ से कोशिश भी नहीं कर रही है कि वो आए, इसलिए नहीं आए तो नहीं आए, ऐसा है। हाँ लेकिन डर तो हो रहा है। उठ रही है लेकिन और नहीं दिखा रही है। हाँ नहीं वो बोलती मदन नहीं नहीं, वो बोलती है बच्चा आना चाहिए, इसको लगता है, ये बोलती भी है, उसके साथ बात करती, बोला ना बाद में, वो खुद होके बात करती है अभी कि आ जा, लेकिन वो यस नो में ही उसको आंसर करता है अभी। वो इससे ना कांटेक्ट ही नहीं रखता है ज्यादा, ये लेडी से, मीन्स इसके मम्मी से। तो कितना बोली होगी? आजकल के बच्चों को जमता है क्या ये? हेलो, आजकल के बच्चों को ऐसा किया तो बच्चे सुनते हैं क्या? हेलो बच्चों मैम। को हाँ मैम बोलो। ऐसा लग रहा है कि मैम ऐसा लग रहा है कि ये चाहता यह है कि बच्चा वापस आ जाए, लेकिन ये किसी को दिखाना नहीं चाह रहा है कि मैं कितना तड़प रहा हूँ। हाँ ये तो है, पक्का है ये। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा दिखा रही है। मैम जैसे ये भी ना झुकना नहीं चाह रही। हाँ बराबर है सर, ये भी झुकना नहीं चाहता। पुष्पा, मैम उसका इसलिए पुष्पा मुझे हो गया। इगोटिज्म लगा था। पुष्पा हो गया, झुकेगा नहीं साला, लेकिन अंदर से तो हाँ तड़प रही है ये बच्चों के लिए। ये इसमें इसको लगता है बच्चा, इसको क्यों चाहिए ना बच्चा, इधर क्यों आना चाहिए होगा। अब ये इवोल्यूशन का पार्ट है। इसका अकेला बेटा है ना मैडम, और वो भी अभी 11वीं 11th में है ना। तो फिर 11th में आगे, तो आगे फिर जाके वही उसका मीन्स पैसा कमाएगा। अभी वो पैसा कमा रहा है ना बच्चा, हम्म, हम्म। तो आगे जाके और कमाएगा तो इनको ही फायदा है ना। खेती हाँ में ये काम तो करते हैं है, ना ये लोग। हाँ बराबर ये तो है। लेकिन हम्म, ये क्या बोली, एक जगह पर क्या बोली, अगर वो 5th 6th में होगा तो ठीक है, वो कुछ नहीं, वो रहता दादा दादी के पास, लेकिन अभी वो 11th में है ना, ऐसा हाँ बोला ना कहीं पे इसने। हाँ 11th में अभी है तो पैसे भी कमा हाँ, रहा है ना, लेकिन वो अभी हाँ लेकिन स्पॉइल उसको होने है के ना। चांसेस है ना, स्पॉइल होने के। 11th हाँ में है तो परफेक्ट प्रज्ञा, अभी ये इवेल्यूट हुआ है। यस यस। Perfect। हाँ ये स्पॉइल होने के चांसेस इस एज में ज्यादा होते हैं बच्चों के। केयर है उसको, बहुत केयर है। हाँ अभी समझ, अभी तेरी लाइन पे आ रही गाड़ी। हम्म, ये जो है ना, ये बच्चा स्पॉइल हो जाएगा, इसका डर इसे सता रहा है, इसकी वजह से इसका प्रॉब्लम है, यही क्रक्स है बस ये केस का। बोलो अभी रेमेडी। आर्सेनिक ही रहेगी अभी। हाँ आर्सेनिक। वैनिला है क्या? मैम वैनिला है क्या? वैनिला आर्सेनिक, वैनिला, और किसने आर्सेनिक बोला, किसी ने वैनिला बोला? आर्सेनिक है ना मैम। मैंने ऐसा नहीं बोला था। मैंने ओके भी गुड, आर्सेनिक बोला। गुड। और बोलो आर्सेनिक क्यों है, वैनिला क्यों है? क्योंकि मैम अपने सेल्फिश हो गई ना, ये अपने बारे में ज्यादा सोच रही है। हाँ लेकिन उसने कहा बोला वो पैसे कमाएगा वगैरह, ऐसे मुझे लाके देगा। वैनिला भी तो इनसिक्योरिटी की वजह से बच्चे को वो डिपेंडेंट बनाना चाहती, स्पॉइल नहीं होने देना चाहती। वैनिला हम्म खुद को आर्सेनिक को ना, इनसिक्योरिटी है भाई। जी मैम। हम्म। आर्सेनिक को थोड़ा भी सोशल कंसर्न रहेगा, आर्सेनिक का नाक कटने का डर रहेगा। इसको है क्या कहीं पे भी ऐसा लगा? नहीं लग रहा है। तो आर्सेनिक लोग देंगे क्या? क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, या ये सब सोचेगा आर्सेनिक। ये इसमें कहीं पे भी लगा ये? नहीं है ये। मेरे साथ भी कैसी बात कर रही है? ये सोशल वैनिला, कंसर्न ही नहीं है। ये वैनिला है, इम्पेशंस सिंपल। अबाउट चिल्ड्रन है ये एक्चुअली। वैनिला है, ये बहुत अलग शेड है वैनिला की। ना कम्युनिकेटिव है, ना ऑर्डर लग रहा है, मीन्स सब है लेकिन सबटल, मीन्स सबटल है जो बोलते हैं ना हम लोग, वैसा ही है। इसको एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज है ज्यादा, इसको बच्चे की चिंता है एक्चुअली। समझ आ रहा है? ये हमें समझना है, ये पेशेंट खुद नहीं बोलेगा। एक तो ये विलेज की लेडी है, इसको नहीं समझ में आएगा, हमें समझ के लेना है।
वैनिला से इसका हेडेक वगैरह पूरा कम हुआ, इसका वीकनेस कम हुआ, इतना फ्रेश हो गई ये लेडी। एक ही बार आई मेरे पास और दूसरा एक ऑडियो में फॉलो अप दिया इसने। उसके बाद उसको जरूरत भी नहीं पड़ी। मैं विलेज में जाती तो वहां पे आती, वहां पे तो रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ मैं कुछ भी, लेकिन ये बहुत मस्त है अभी, टेंशन नहीं, कुछ नहीं। समझा वैनिला? मतलब ये स्ट्रिक्ट वो दिख रही है, वो स्ट्रिक्ट अबाउट हाँ, चिल्ड्रन है ना? यस, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, एंड एक बच्चों के बारे में स्ट्रिक्ट मदर है ये। अच्छा, और इम्पेशंस भी आएगा मैडम इधर, इम्पेशंस अबाउट चिल्ड्रन? नहीं नहीं, ये नहीं आएगा। नहीं क्या? इसको सिर्फ चिंता लगी अभी। अभी चिंता क्यों है? क्योंकि ये दादा दादी के पास गया है बच्चा, है ना, तो ये एज भी ऐसे क्यों फिसल सकता है। अगर इसको दूसरा ही कुछ लग गया तो मेरे पास होगा तो मैं ध्यान दूंगी ना उसके ऊपर, ध्यान रखूंगी मैं, ये क्या करता है, मोबाइल में क्या देखता है, कहाँ पे जाता है, कहाँ से कितने बजे आता है, ये मैं सब ध्यान दे सकती हूँ। लेकिन अगर वो दादा दादी के पास गया, वहां पे रहने लगा, तो मैं कैसे ये करूंगी ना, ध्यान रखूंगी उसका, तो फिर इसको तो दूसरा कुछ भी कॉन्टेजन हो सकता है। फियर कॉन्टेजियस में है रेमेडी, समझा? फियर कॉन्टेजन में ये रेमेडी। बच्चों को अगर कुछ दूसरी लत लग गई तो और एक वैनिला बात समझो यहाँ पे, डिजायर मैं बोलूँ थोड़ा, पेशेंट नहीं है मेरे पास है, उसको कोई हाँ हाँ गंदा सभी, स्पॉइल नहीं। तो बोल सकता हूँ मैं। जी बोलिए। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, बोलिए, आवाज आ रही है। क्रोनोलॉजी समझो ना। हम्म। बच्चे माँ बाप के पास रहेंगे या नाना नानी या दादा दादी के पास जाएंगे? रहेंगे कहाँ पे? क्रोनोलॉजी क्या रहती है अपनी लाइफ की? पेरेंट्स के पास ही हेलो, रहना चाहिए, इधर रहेंगे ना? है ना? पेरेंट्स के तो पास। ये डिसऑर्डर सेंसिटिव इसमें है ना ये, तो ये डिसऑर्डर हो गया ना उसके लाइफ का, सर, यस सर, ये डिसऑर्डर प्रॉब्लम है इसका, डिसऑर्डर सेंसिटिव ऑर्डर इसकी टूट गई है अभी। है ना? पर और वैनिला को ऑर्डर टूटी तो वो बीमार गिरने ही वाली है। सब ऑर्डर हाँ, में चाहिए। परफेक्ट। बस इतना ही था एडिशन मेरा। हाँ बहुत सर, बढ़िया ये तो केस है। सर, ये कोरी है सर, इसका ऑर्डर है ना, डिसऑर्डर होगा ये लेडी का। प्रॉब्लम ये हुआ इसके साथ, क्योंकि सब यस। ऑर्डर नहीं चाहिए ना इसको। मेरे बच्चे मेरे हिसाब से ही बड़े होने चाहिए, मैं जैसा और बोलूंगी वो इम्पेशेंट कौन बोला था? इम्पेशेंट कौन बोला था? थोड़ा इम्पेशेंट को समझते हैं यहाँ पे। मैं बोली थी इम्पेशंस अबाउट चिल्ड्रन। इम्पेशेंट कैसा समझते? दूसरी में बच्चा है और वो 10वीं में गया तो उसका पढ़ाई कैसी होगी, इसकी चिंता करने वाले को इम्पेशेंट बोलते। मतलब बच्चा 9वीं में है और इसकी शादी के बाद इसका कैसा होगा, वो हो गया इम्पेशेंट। यहाँ पे एंजाइटी नहीं आएगी, समझे? येस, आपण म्हणतो ना की मस्त पाण्यात नाही तू लेका धार काढायची विचार करायला लागलाय बराबर, आपले ये कोल्हापूर। भारी, ये इम्पेशंस है, अभी कुछ भी IPR नहीं है। हाँ, आईपीआर अभी परेशान होता है ना, इम्पेशंस में आईपीआर परेशान होता है। यस, इम्पेशंस में आईपीआर क्या, डॉक्टर भी परेशान होता है यार, तेरा बच्चा भी दूसरी में है और तू तू क्या 10वीं में है, उसके जैसी पढ़ाई ले रही है। अभी जैसे ये दूसरी का एग्जाम बोले तो 10वीं का बोर्ड का एग्जाम है और इसके बाद इसको कॉलेज में ही जाना है। कभी कभी कहते हैं ना दूसरी में है मेरा बच्चा, वो पढ़ता नहीं है। अरे क्या है यार, दूसरी के बच्चे की पढ़ाई कितनी रहती है, खेलने दे ना उसको। नहीं नहीं, ये हो गया इम्पेशेंट। वो काम पे लगाएगी बच्चों को, मीन्स ये पढ़ाई के लिए बैठे बिठाएगी, पढ़ाई करो, इसको बिल्कुल पेशेंस नहीं रहेगा, ये खुद भी पेशेंस में नहीं रहेगी और बच्चों को भी पेशेंस में नहीं रहने देगी, ये इम्पेशेंस होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा था क्या? कुछ भी इसका नहीं था, इसका ये था कि बस काम करो, ऑर्डर में रहो, समझा? ये खुद काम करती है, मीन्स इसका भी क्या है कि काम करना चाहिए, और बच्चों ने भी वैसे ही काम करना चाहिए, टाइम पे ही काम होना चाहिए। अगर पानी वो भरना है तो भरना है, सबने भरना है, उसी टाइम पे पानी भरना है। समझ आ रहा है अभी? यस मैडम, यस। ये क्यों ऐसा करती है, ऑर्डर में क्यों रहती है वैनिला? ये ड्यूटी टू मच। हम्म हेलो मैम, हम्म
ऑर्डर नहीं होगा तो उसको एम्बेरसमेंट होगा ना, अगर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो उसको एम्बेरस बहुत फील होता है, इसलिए उसको यस, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना है हर चीज का। हाँ बराबर है। तो ये जो है ना, एक्चुअली ये पेशेंट में सबटल एम्बेरसमेंट भी है, जो आप लोगों को नाइट ट्रेमर का फील आया ना, कि इसकी वजह से आया। समझ आ रहा है अभी आप लोगों को? यही लगा ना, बच्चों ने इसे एम्बेरस कर दिया है। वेनिला है ना, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में रहती है हमेशा। फास्ट में भी है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर ये बंद। एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने शुरू में बोला था ना कि आप लोगों ने नेटर में क्यों लिया, वो तो बच्चे एंग्जाइटी में है नहीं, बच्चों की एंग्जाइटी में, नेटर में है बच्चों की एंग्जाइटी में, ओके, एंग्जाइटी चिल्ड्रंस बॉडीज एंजाइटी में है सर, लेकिन वो केयर उसमें कंप्लीट में है, हाँ, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज। केयर में नहीं हाँ है, लेकिन यहाँ इसकी वो एंग्जाइटी चल रही है ना, वो चिंता में है, चिंता माना एंग्जाइटी, हाँ, वो लेकिन कंप्लीट में है, इसमें सिलसिल में नहीं है। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। लेकिन वेनिला है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज की वजह से बीमार पड़ती है। तो ये इसकी है ना, इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका बच्चा इसके दादा दादी के पास रहने के लिए गया है, तो इसको ये केयर्स एंड वरीज खाई जा रही है दिमाग में, कि मेरा बच्चा उधर रह रहा है, मेरा बच्चा उधर रह रहा है, इसको दूसरा कुछ लत ना लग जाए, वो अच्छे से संभालते होगे कि नहीं होगे, ये इसके दिमाग में चल रहा है एक्चुअली सर। समझा सर? हाँ जी मैम। हाँ, देखो ये इसका बच्चा 6 महीने से गया हुआ है, इस ये क्या बोली 1 साल से मुझे तकलीफ हो रही है, मीन्स इसकी तकलीफ इसके पास बच्चा था तभी स्टार्ट हुई है, ये समझो। ये बच्चा है ना बहुत शरारती होगा, कुछ तो होगा, ये बिल्कुल सुनता नहीं होगा ये लेडी का, इसके हिसाब से कुछ भी चीजें होती नहीं होगी लाइफ में, वेनिला के हिसाब से कुछ चीजें होती नहीं, इसके लिए वो बहुत गुस्सा करती है, एंगर के सारे रूब्रिक्स में पड़ी। तो सबटल सोचो, ये बहुत इरिटेबल होती होगी, इसके जो हस्बैंड है वो दारू भी पीता है, ये भी प्रॉब्लम है इसका। देखो ये क्या बोली, मैं बोली कि बच्चों का टेंशन मुझे समझ में आएगा, आपको क्या टेंशन है, वो उधर रह रहा है तो आपको क्या टेंशन है, ये समझ में आएगा तभी मैं रेमेडी दे सकती हूँ अच्छे से। तो इसकी वजह से आपको कोई तो सिर दर्द है, कोई दे रहा है, इसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, तो ये बोली ना कि लेकिन मेरा इधर नहीं हो रहा है, मुझे वर्टेक्स में हो रहा है। जो क्लैरिटी में भी वेनिला होता है, वो बहुत क्लियर होते हैं वेनिला, क्लैरिटी ऑफ माइंड में है ना शायद से वो। हाँ, तो ये कम्युनिकेटिव फन 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 के मारते, रूब्रिक मत लो, क्योंकि वो मॉर्बिड नहीं दिखे मुझे, इसलिए मैंने ये रूब्रिक नहीं लिए, मैंने तो सिर्फ वो समझ के लिया है और फिर रूब्रिक लगाए, फिर रेमेडी दी। हाँ, तो मैंने बोला उधर रहते तो क्या लगता है आपको, तो फिर कुछ नहीं लगता है बोल रही है। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा रहता है कि नहीं, ऐसा बोला, उसके बाद उसने अच्छा नीचे देखा, मीन्स इसको ये केयर है, वरीज है इसके दिमाग में कि वो उधर अच्छा रहता होगा कि नहीं रहता होगा, ये आप लोगों ने ध्यान से ये क्या बोल रहे हैं पास में, इसलिए कुछ नहीं लगता, ये लोगों को समजता नहीं एक्चुअली, विलेज के बहुत डिफिकल्ट होती है उनको केस टेकिंग करना। तरी पण आता शेवटी आईपासून लेकरून राहून राहिलो, एवढं एक्सप्रेशन केलं म्हणजे आईला वाटतं ते आईचंच माहिती आहे, आईलाच वाटतं लहान एवढं मोठं काय मी एका शब्दाने बसून जायचं करून सोपं आहे.
ला तो देखो मैंने बोला छोटा बच्चा उसको इतना बड़ा करने का ये वैनिला का ही इतना बड़ा करने का उसका काम करने का सब कुछ और ऐसे छोड़ के जाता है। हर्ट होती है वैनिला। हेलो ये हर्ट वाली वैनिला है एक्चुअली। ये बच्चे ने इसको दिखा दिया है कि तू कुछ काम की नहीं है और इसके आईपीआर भी बोलता होगा कि तूने क्यों इसको इतना डांटा, क्यों इसको इतना डांटा, बोलता होगा ना। तो क्रिटिसाइज करते होंगे घर वाले, अप्रिशिएट नहीं करते होंगे, उसको दिखाते होंगे कि तूने कितने गलत काम किया है, तेरे बच्चे को तूने इतना डांटा है। डिल्यूजन रॉन्ग डन में गई होगी ये। सक्सीड डिल्यूजन सक्सीड शी कैन नॉट किया ही कैन नॉट ऐसा कुछ रूब्रिक है उसमें वैनिला है। तो इसको ये सब फील कराता है आईपीआर, क्योंकि ये आईपीआर को इतना कुछ केयर कर करके सफोकेट कर देती है। समझा वॅनिला? ये फील आना चाहिए. करायचं नाही एखादा शब्द बोलला की लगेच आजीवर जाऊन राहायचं सोपं आहे का? नाही मग त्याचं काही विचार येतात असं ना कधी डोक्यात. लहानपणापासून मग मी पोटात ठेवलं, आंघोळ घातली, संडास धुतलं, धुणं धुतलं, करून निघून गेलं. जवळपास ना तुमची पीडा मिळाली ना. देखो ये जो पेशेंट है इसमें एक्चुअली ये पेशेंट का कुछ गलती है क्या ऐसे देखा जाए तो? ये बच्चों को ऐसे डिसिप्लिन नहीं लगा रही है ना, ये बच्चों को डिसिप्लिन नहीं लगा रही है, लेकिन इसका मॉर्बिड हो गया है इसीलिए प्रॉब्लम हुआ। ये ज्यादा ही तन 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 फन 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 करती थी, हर एक बात पर बच्चों को भी छेड़ती होगी ये लेडी। इसलिए एक दिन ये बच्चे का भी ये हुआ होगा कि मैं नहीं करता हूँ जा, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोलता, वो बहुत लड़का ये दिखता ही है। वो हंस के उसको पता है मम्मी को कैसे क्या करेंगे तो फिर ये एंग्री हो जाएगी, उसने हंस दिया, ये गुस्सा हो गई। बहुत सेंसिटिव होती है ना वैनिला, सेंसिटिव के बहुत सारे रूब्रिक्स में बहुत सेंसिटिव होती, उसको जल्दी से गुस्सा आता है, गुस्सा हो गई तो उसने गुस्से में कुछ बोल दिया बच्चों को। फिर पण मग मला असं वाटतं आहे तर कधीतरी येतं पण कधीतरी असं वाटतं बोलत नाही ना. देखो ये बच्चा इसके साथ बात नहीं करता है, कितना दुख है ना ये। हेलो, अगर खुद का बच्चा इतना बड़ा किया और हमारे साथ बात नहीं कर रहा है तो फिर क्या लगेगा हमें? हेलो, क्या लगेगा फिर? जीना व्यर्थ है, ऐसा फीलिंग है था ना, ग्रीफ लगा ये था ग्रीफ है, इसलिए। ग्रीफ ग्रीफ लगेगा ना हमें ये। इसने ये लेडी का पूरा पानी पानी कर दिया ये बच्चे ने एक्चुअली। ये घर में खुद का ही चलाती होगी, 100% ये डिक्टेटोरियल लेडी है, घर में खुद का ही चलाती होगी, लेकिन बच्चे ने उसको पूरा फ्लैट कर दिया। अभी इसको पश्चाताप आ रहा है। हेलो, ये पश्चाताप की कोई रूब्रिक है, सैडनेस कुछ रूब्रिक है, उसमें भी मुझे रेपर्टरी खोलनी पड़ेगी तो फिर पीछे जाना पड़ता है, वीडियो बंद होता है, ये प्रॉब्लम हो रहा है आज। तो सैडनेस और रेपिटेंस क्योंकि ऐसा कुछ रूब्रिक है ना, देखो 1 मिनट मेरे इसमें होगा मोबाइल में। मोरोज का रूब्रिक है, उसमें भी है मोरोज। मैम एंजाइटी कॉन्साइंस में तो है वैनिला। कॉन्साइंस में क्या? जी मैम। नहीं, वो उसको पश्चाताप हो रहा है ना, उसका एक रूब्रिक है सैडनेस। एक्चुअली ये डिसअपॉइंटमेंट भी है, एक मिनट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि उसको इसने ऐसे सोचा ही नहीं होगा और बच्चे ने इसको ऐसे बोल दी, मीन्स ये कर दिया इसके साथ, तो डिसअपॉइंट हो गई ना ये। नहीं वो जो है ना पश्चाताप आता है उसको, वो रूब्रिक है ना कुछ तो। सैडनेस की रूब्रिक निकालो, सैडनेस में है शायद से वो।
इरिटेबिलिटी में सैडनेस विथ क्विक रिपेंडेंस करके कुछ है ऐसा। हाँ उसमें है ना वो वनीला। मैं बताती हूँ एक बार, 2 मिनट। हाँ हाँ, इरिटेबिलिटी रिमोव्स विथ इजी एंड क्विक, ऐसा भी रूब्रिक है। इरिटेबिलिटी विथ इजी क्विक रिमोव्स ऐसा एक रूब्रिक है, उसमें भी है। इसको भी पश्चाताप आ रहा है एक्चुअली, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, वो सवाशेर हो गया अभी इसको। डिस्पेयर में ही है ये लेडी, इसका अभी का स्टेट है ना वैनिला का, डिस्पेयर का है। डिस्पेयर सपोर्टेड वांट्स टू बी, इसमें ये लेडी अभी। तो है कोई रिमोर्स है ना उसमें। हाँ, इरिटेबिलिटी विद इजी एंड क्विक रिमोर्स में पड़ी हुई है। और हाँ। अगर आप सैडनेस वाला बोल रहे हैं तो एक सेकेंड वो भी बताती हूँ मैं। इरिटेबिलिटी में मैम, इरिटेबिलिटी में क्विक हाँ, रिपीटर। सैडनेस में तो मैम सैडनेस ड्वेलिंग कॉन्स्टेंटली ऑन हर कंडीशन है। बराबर बराबर, नहीं इरिटेबिलिटी का है, मैं भूल गई, इरिटेबिलिटी का ही अल्टरनेटिव ये रिमोव्स एंड इजी एंड क्विक। हाँ इरिटेबिलिटी सैडनेस विथ में है। इरिटेबिलिटी सैडनेस विथ, हाँ हाँ हाँ, ये लेडी सैड भी है। ऐसे देखा जाए तो ये सैड भी है, अभी ग्रीफ में भी है। तो ये अगर आप लोग समझेंगे ना, अगर जाके वैनिला के रूब्रिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारे रूब्रिक्स समझ में आएंगे लेडी के। ये डिल्यूजन अलोन में भी है, क्योंकि वो अभी एक अकेली पड़ गई ना। अगर देखो घर वाले बोलते होंगे तुझे तुझे क्या करना था, इतना क्यों बोला, इतना क्यों डांटा तूने बच्चे को, इतना डांटना है क्या, बच्चा घर छोड़ के जाए, इतना नहीं डांटना चाहिए ना, सीखेगा बच्चा, अभी छोटा है। ऐसा आप आईपीआर बोलेगा वैनिला को, और वैनिला को ऐसा नहीं है, अब भी करो, मैं बोलती हूँ वैसा ही करो। ऑर्डर है ना, वो जज ऑर्डर देते हैं ना, ऑर्डर ऑर्डर, ये ऑर्डर होती है वैनिला की, मेरा ही सुनो, मैं जो बोल रही हूँ। जज कैसे डिसिप्लिन नहीं रहा तो फिर वो जज क्या करता है, ऑर्डर ऑर्डर करता है। तो हमें वो ऑर्डर भी सोचनी है इसमें कि डिक्टेटोरियली। तो आईपीआर क्या करेगा, इसको क्रिटिसाइज करेगा, एप्रिशिएट नहीं करेगा, मिसअंडरस्टूड, इसको फिर लगेगा कि मैं मिसअंडरस्टूड हो गई हूँ, मैं तो अच्छा ही कर रही हूँ, बच्चे के लिए कर रही हूँ, तो क्यों आईपीआर मेरा सुनता नहीं है, मैं तो उसके भले के लिए कर रही हूँ। तो डिल्यूजन मिसअंडरस्टूड में जाएगी। अगर उसने बच्चों को अगर अच्छे से डिसिप्लिन नहीं लगाया तो फिर ये ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में, अगर नहीं डिसिप्लिन लगाया तो निग्लेक्टेड ड्यूटी में जाएगी। डिल्यूजन निग्लेक्टेड, ही हैज निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, उसमें जाएगी फिर ये। और फिर इसने जो अभी किया है तो उसको लगेगा कि मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया है, मिस आईपीआर उसको फील कराएगा कि तूने इतना क्या गलत कर दिया है, डिल्यूजन रॉन्ग, डूइंग समथिंग रॉन्ग ही इज, आईपीआर उसको फील कराएगा तूने ये गलत किया है सब, है ना। तो ऐसा है, एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ कैन नॉट एक्सप्रेस, इसमें भी है। ये वैनिला है ना, डिस्पेयर वाली वैनिला एक्चुअली, अब ये डिस्पेयर के स्टेट में गई है बेचारी। वैनिला का और एंजाइटी अदर्स फॉर लव्ड पर्संस, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, ब्यूटीफुल थिंग्स ईयरिंग फॉर। ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है इसके लिए, इसके बच्चे जो है अच्छे पढ़ने चाहिए, अच्छे लिखने चाहिए, ये इसके लिए ब्यूटीफुल ईयरिंग होता है, इसके लिए वो सब करती है। फिर बच्चों की ये स्ट्रिक्ट मॉम होती है, बहुत स्ट्रिक्ट मॉम होती है। ईयरिंग फॉर में है, लव चाहिए इसको, रूडनेस नहीं चाहिए। बच्चा थोड़ा भी रूड कर बोल गया या तो भी नहीं चलेगा। यस यस बराबर है, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं, वो सहन करेगी वैनिला की मॉम, ऐसा है। तो फिर उसने बोल दिया तो इसको कितना अभी तो बुरा लग रहा है, ये अलग बात है, लेकिन इसने भी सहन नहीं किया होगा, इसने अभी कर दिया उसको, वो थोड़ा कुछ बोला तो इसने भी अभी कर दिया उसको, फिर वो सहन नहीं करेगी वैनिला कुछ भी, है ना। और क्या है वैनिला का, एंगर है, एंगर डिसऑर्डर अबाउट, इसकी जो ऑर्डर चल रही थी उसमें अगर कुछ आ गया डिसऑर्डर तो उसको वो एंग्री हो जाती है। एंगर रिफ्यूज्ड व्हेन, कुछ तो रूब्रिक है ऐसा, एंगर विल थिंग्स गो डू नॉट गो आफ्टर हिज, मींस उसके विल के खिलाफ कुछ भी चीजें होती है तो उसको पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि मैं जो बोल रही वही होना चाहिए, मैं जो बोल रही वही सही है।
लेकिन इसका आईपीआर सफोकेट हो रहा है, इसको नहीं समझ में आता ये कि इतना ये केयर कर 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 करके ना वो आईपीआर को सफोकेट कर देती है। डिक्टेटोरियल है ना बहुत, आईपीआर नहीं सहन करेगा, आजकल जो बच्चे सहन नहीं करते। चलो समझा वैनिला? तो ये यही। मैम एक और रूब्रिक है मैम, हाँ बोलो। डेलूजन ही कुड डू नथिंग, इसमें वैनिला है और लाइसी। वो भी है। यस सर, डिल्यूजन ही कुड डू नथिंग। और एक रूब्रिक है डिल्यूजन राइट थिंग्स डूइंग राइट नथिंग, ऐसा एक रूब्रिक है कुछ, देखो मीन्स उसने कुछ भी राइट चीजें की ही नहीं है, इसको ये डिल्यूजन फील कराता है कि यार तूने कुछ भी सही नहीं किया है, तूने सब गलत कर दिया है, ये बच्चों को क्यों डांटा, ऐसा भी है। यस मैम है ना, ऐसा एक रूब्रिक है। और क्या रूब्रिक है? डिक्टेटोरियल तो है। ये सब में उसका जो ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, ऑर्डर डिजायर फॉर डिसिसिव भी है ये रेमेडी बहुत। डिसिसिव में पड़ी है, मतलब ये खुद के डिसीजन ले लेती है, लेकिन अगर ये खुद के डिसीजन ले लेगी तो डिसीजन लेने वाला ये हमेशा मीन्स चार लोगों की आंखों में आ जाता है ना। डिसीजन अगर राइट हुआ तो ठीक है, अगर गलत हुआ तो फिर से आईपीआर क्या बोलेगा, तूने ऐसे किया, तूने डिसीजन लिया, फिर से क्रिटिसाइज हो जाएगी, फिर से मिसअंडरस्टूड हो जाएगी। समझा? समझा वैनिला? वैनिला को ऐसे भी समझो, कम्युनिकेटिव वाली ही नहीं आएगी हमेशा, डिस्प्ले वाली आ सकती है हमारे पास। हाँ बोलिए ना मैम। मैम हाँ बोलिए बोलिए। क्लोज के है anger refuse when things he wants are, और anger will if things do not go after his। एक तो देखो दोनों में एंगर है, एक में जब थिंग्स उस when things he wants are refused, जब उसको जो उसको चीजें चाहिए वो रिफ्यूज कर देगा सामने वाला तो उसको एंगर आएगा। और दूसरा है एंगर इफ थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हिज बराबर। विल, अगर उस विल के हिसाब से चीजें नहीं हुई तो उसको एंगर आएगा। ये दो सिमिलर से लगते हैं लेकिन अलग अलग रूब्रिक है मैम। बराबर है, अलग है इसमें। तो ये मैंने निकाले हैं, उसका मैं स्क्रीनशॉट डालती हुई, 1 मिनट। कैसे ओपन करने का, ये क्या हुआ, टेलीग्राम बंद हो गया, 1 मिनट। ये थोड़े से रूब्रिक्स मैंने ऐसे निकाले थे अभी, देखो वो शेयर स्क्रीन की वजह से दिखता नहीं था ना। तो इसमें ना ये समझो कि बैक ऑफ द सीन क्या है, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ओवर अ लव्ड वन। इसका लव्ड वन भी है, उसकी चिंता भी है, उसकी चिंता की वजह से ये बीमार गिरी है। समझी केस? ओके ठीक है, मैं फिर तो समझ में नहीं आती है, आप नरेट करती हैं वही समझ आएगा। हाँ नहीं मैं करूंगी ना, वो नरेट भी करूंगी, लेकिन पेशेंट देखो, पेशेंट देखने के बाद है ना थोड़ा सा वो और समझ में आता है ना, फिर फील जो होता है। पहले ना हम लोग फॉलो सुनेंगे। चलो माझं काय मजा येतोय, तुमचं काय चाललंय? देखो ये इसका हस्बैंड आया है मेरे पास अभी, आवाज आया ना पेशेंट का, वो अभी अच्छे से आवाज नहीं आएगा क्योंकि वो स्पीकर पे लिया है। तो इसका हस्बैंड मेरे पास आया है फॉलोअप के लिए, और फिर मैंने पूछा, उसने ही पूछा मुझे। हाँ देखो अभी माझं काय मजेत आहे। क्या बोल रही है? हाँ बोलो ना, क्या चल रहा है आपका, क्या समझेंगे या इसमें से आप हम लोग? हेलो, क्या समझेंगे? आवाज आ रही है मेरे पेशेंट की और मेरी?
जी मैम। हाँ ये मुझे बोल रही है कि हाँ कैसे हो आप, मतलब ये अभी ठीक हो गई है। हेलो, ये समझो पेशेंट खुद होके बोल रहा है डॉक्टर आप कैसे हो, ये फ्रेश हो गई है, समझा। जो जिसका पेन होता है वो खुद के बारे में पहले सोचेगा फिर दूसरों के बारे में सोचेगा। ये अभी डॉक्टर को पूछ रहे हैं आप कैसे हो, और उसका आवाज भी देखो, इसका आवाज कैसे खिल गया है अभी इसका। माझं काय मी मजेत आहे, तुमचं काय चाललंय? मैंने बोला मैं भी मजे में हूँ, आपका ही क्या चल रहा है? तो बोली मैं भी मजे में हूँ। हाँ, तो ये क्या बोल रही है, मैं आने वाली थी लेकिन मेरे हस्बैंड बोले तू मत आ, अभी अभी तुझे ठीक लग रहा है और मुझे काम भी बहुत है, इसकी वजह से फिर मेरा आना नहीं हुआ। तो मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, इधर कोरोना उधर है ना, हमारी मेरा जो हॉस्पिटल है वो कोरोना केस में आया था, वो सेंटर लगाते थे ना उसमें आया था, तो इधर आने के लिए पुलिस वगैरह बहुत रहती थी उस वक्त, तो फिर ज्यादा पेशेंट नहीं आने देते थे, तो उस वक्त ये पेशेंट आया था, मैंने बोला इसकी वजह से आपको आने नहीं दिया ऐसे। बरं डॉक्टर म्हणून पण मी तसं काय नाही, इकडे कोरोना आहे म्हणून नाही आणलं, तसं काय नाही म्हटलं, इथं कोरोना आहे ना म्हणून नाही आणलं तुम्हाला। बरं, कसं वाटतंय, कशी तब्येत? बोलो, मैंने बोला कि बोलो आप कैसे हो, कैसी तबीयत आपकी, तो बोली अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, डोकं वगैरे दुखलं नाही परत? मैंने बोला सिर दर्द कैसा है, तो बोली हाँ अच्छा है, तो मैंने बोला फिर से दर्द नहीं हुआ क्या? हाँ, तो ये क्या बोल रही इतना नहीं दुख रहा है मुझे, मेरा अभी इतना पेन नहीं हो रहा है। हाँ, तो पहले कैसा था तो कंटिन्यू पेन करता था, तो ऐसे नहीं होता है अभी। हाँ, तो ये क्या बोल रही जब मैं ज्यादा विचार करती, थॉट जब आता है तब मुझे पेन होता है, लेकिन अब मुझे थॉट ही नहीं आता है, आपने मुझे समझा है ना, इसलिए मुझे अभी थॉट नहीं आता है। अरे वाह, चांगली गोष्ट आहे। समझा फॉलो, हमारे समझाने से थोड़ी पेशेंट सुनता है, जब तक सिमिलिमम नहीं जाता पेशेंट नहीं सुनता है बाबा। आता विचार येतात का पण डोक्यात? तो मैंने बोला लेकिन आप विचार आते हैं क्या दिमाग में, तो बोली नहीं आते। नाही येत ना? अजून काय दुखत होतं, पित्त होत होतं ना? हाँ, मैं बहुत बार भूल जाती हूँ, मैंने बोला अब और क्या तकलीफ थी, एसिडिटी, बोली नहीं एसिडिटी नहीं, मेरे हाथ पाँव गल जाते थे, वो भी अच्छे है अभी। हाँ, फक्त हातपाय गळत होते, ते कसे हातपाय गळायचे? हातपाय गळायचे कसे आहेत म्हटलं? देखो तो क्या बोल रही है, मैं काम भी बहुत करती हूँ, मेरा सिर दर्द नहीं होता है, हाथ पाए नहीं गलते हैं, पहले कैसे 8-10 दिन में सिर दर्द शुरू हो जाता था, वो भी मुझे अब नहीं है, मैं बहुत काम करती हूँ। समझा फॉलो? अभी स्क्रीन ही करना पड़ेगा क्या मुझे? केस टेकिंग का ये वीडियो था, हमने अभी सुना है वो, हम लोग ये आगे का वीडियो देखते क्या है। ते तुम्हाला वाटतं का? आहे का त्यांचं असं स्वभाव? तर म्हणतात का बघा ऐका म्हणून? मग त्यांचं तसं आहे असं तुम्हाला जास्त मला वाटतं का? तुम्ही त्रास देता? नाही ना तो पेशेंट दिख रहा है, आवाज आ रहा है पेशेंट का कि इको हो रहा है? आ रहा है मैडम, इको नहीं हो रहा है। ओके, तो फिर ये जो है ना, मैं डिक्टेटोरियल है ना वो करने की कोशिश कर रही थी, मेडिसिन देने के बाद फिर से वो थोड़े से पूछ रही थी मैं, तो मैंने बोला कि ऐसा है क्या इनका घर में, ऐसा है कि मेरा ही सुनो,
तो उसका हस्बैंड थोड़ा हाँ ऐसा है। मुझे कशाला करता एवढं नाही करतो त्याच्यामुळे काय तसं काही नसतं ड्रिंकिंग फास्ट असं विचार आल्यावर समजा काम विचार कशाचा येतो तू मला विचारतो मी तू हिंदी घेता का मला जास्त विचार आहे तरी मला घेत नाही तुम्ही विचार करा नाही का नाही काम नाही केलं समजा कामाला नाही मग त्या सगळं काम बरोबर किसी ने काम नहीं किया वगैरह तो फिर इसका प्रॉब्लम होता है, फिर से काम का चीज आया यहाँ पे। काही बदल वाटते तुम्हाला औषध टाकलं काही बदल वाटतं औषध टाकल्यावर जास्त शांत होतं समझा। मेडिसिन देने के बाद 10-15 मिनट के बाद कुछ लिया होगा फॉलो, तो मैंने बोला कि ये मेडिसिन डालने के बाद आपको क्या लग रहा है, तो ये बोली मेरा दिमाग मुझे शांत लग रहा है, तो ये सिमिलिमम होता है। हेलो, समझा। 10-15 मिनट के बाद का फॉलो पे। किसी को कोई डाउट? देखो मैंने फिर से थोड़ा सा ये करने की कोशिश की कि फिर क्या लगता है आपको, क्या टेंशन आता है, तो ये बोल रही है कि आगे कैसे होगा, फ्यूचर की भी चिंता होती वेनिला को बहुत, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट में ही। इसका हस्बैंड ड्रिंकिंग करता है तो फिर ये ऐसे है, फिर मेरे बच्चे को कैसा होगा, ये चिंता लगी रहती है। हेलो, समझा क्या? अभी फॉलो अप मीन्स मेडिसिन देने के बाद मैंने ये कंफर्म करने की कोशिश की, केस टेकिंग में नहीं किया मैंने, वो बाद में किया। तो हम लोग एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ओवर लव्ड वन ना भी ले, लेकिन इसको केयर्स एंड वरीज है ही, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज है। तो मैंने बोला आपको गुस्सा आता है क्या फिर वो शराब पीते है, तो बोली हाँ आता है, लेकिन मैं फिर कंट्रोल करती हूँ ना। तो इरिटेबिलिटी हस्बैंड टूवर्ड्स में भी है ये रेमेडी। देखो रोज नहीं पीता है हस्बैंड, फिर भी इसको सहन नहीं होता है। ये भी ऑर्डर में नहीं रहा ना इसका हस्बैंड। हेलो, समझ आ रहा है? हाँ, तो ये क्या बोल रही है बच्चों को, तो मैं उसको क्या बोली कि मैंने इतना संभाला तुझको, जन्म दिया, अगर मैंने जन्म नहीं दिया होता तो फिर कैसे होता तेरा, ऐसे बोल रही है। हाँ, तो ये अभी इसका क्यों एग्जैगरेट हुआ, एग्रीवेट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बच्चा इसको बोला कि मेरे साथ अगर तू बोलेगी तो देखो हमारा बहुत फिर से झगड़ा हो जाएगा। इसको बच्चे के साथ बात करनी, बच्चा बात नहीं कर रहा है, यही इसका टेंशन बेचारे का। आला तर पुरी जर बोलला ना तुमचंच नाही आपल्याचं त्याचं पण तिकडे राहतो, मला असं वाटतं तो जर लांब राहिला तर याची माया नाही राहणार, माया नाही राहणार नाही राहायची। मग आता तर कळत आहे ना सगळं, हा 5वी 6वीला असं म्हणले असते तर जाऊ चटकन पुढं करतात, पण ते जसं जसं कळायला लागलं तसं हाँ देखो ये क्या बोल रही है, ये इस वीडियो में मैंने गलती से उस वीडियो में बोल दिया। तो ये क्या बोल रही, 5th या 6th स्टैंडर्ड में होता तो ठीक है, लेकिन 11th में है ना, इसको हमारा मीन्स लव माया लगनी चाहिए, इसको क्या बोलेंगे अब हिंदी में यार, वो हमारे से अटैच होना चाहिए ना।
अगर वो उधर रहेगा तो हमारे से अटैच नहीं रहेगा, ऐसे बोल रही है। और जैसे जैसे वो बड़ा होते जा रहा है ना, वैसे वैसे वो ज्यादा तकलीफ देने लगा इसको। बराबर है ना, ये वो सफोकेट हो रहा है अभी, उसको समझ में आ रहा है, वो बच्चा भी बड़ा हो रहा है, इसको समझ में आ रहा है कि ये मम्मी बार बार टोकती। काय माहिती कसं काय मलाच माहिती नाही. डिल्यूजन ओल्ड ही फील्स ओल्ड, ऐसा भी एक रूब्रिक है। वो बच्चे है ना, इसको ओल्ड फील कराते हैं। तुझे क्या समझ में आता है, तू चुप बैठ, तुझे नहीं पता है आजकल की दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है, ऐसा भी एक मैंने लगा। देवाला म्हणले तुझं जर काही असलं तर सांग मला, आमच्या स्वप्नात येऊन किंवा मी समजले तर. ये इतना ज्यादा वैल्यू मत दो इसको, बोलते ही लोग ऐसे कि भगवान को, ये भगवान को बोलो, वो भगवान को बोलो, ऐसे। तुझं कधी मोठ्या देवीचं आहे म्हणजे असं वाट म्हणजे करते नाही तिला. देखो बच्चा इसको चाहिए, इसके लिए क्या क्या कर रही है बेचारी। याला आमच्याकडे देवीचं ठाण आहे. ते पण म्हणजे असं असलं काही तर सांग बाबा, मी स्वप्नात येऊन किंवा असं कर कर असं काही वाटतं मला. मी म्हणते मी करीन. अभी ये जो है ना, ये भगवान को बोल रही है कि मेरे सपने में आके मुझे बोल, तेरा कुछ होगा तो मैं कर लूंगी। तो ये इसको पश्चाताप है अभी एक्चुअली। समजा ते आडी अडचणी असल्या असं माझं म्हणणं. तुम्ही त्याला बोलले की मला पश्चाताप वाटतो तुला बोलण्याचा, पश्चाताप वाटतो त्याला बोलतो का बोललो आपण नंतर बोलले. हा तो फिर नंतर वाट तो मैंने बोला आपको पश्चाताप लग रहा है कि, फिर इसका वो बोली हाँ, वो बोलने के बाद लगा ना मुझे। मैं अगर नहीं बोली होती तो अच्छा होता। मग मला वेगळं दिसलं का मग बोलते वेगळं म्हणजे काय असंच ना, मग मला बोलत नाही रेग्युलर करतो मी जर बाहेर पाहिजे तर मग उद्या बोललं पाहिजे. तो ये क्या बोल रही है अलग, वो अगर मुझे अलग दिखा ना तो फिर मैं उसे बोलती हूँ, मतलब उसने कुछ सुना नहीं तो फिर इसको चिढ़ाती, ये फिर बोलती हूँ उसको। मीन्स बच्चा ऑर्डर में रहना चाहिए, ये बस है इसके। हाँ, कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, समझे वैनिला? हेलो, अभी थोड़ा सा क्लियर होगा, क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है। हाँ, ये वैनिला। चिंता भी है, उसका सिर दर्द हो रहा है, इसको पता चला। तो इसको पता चला तो उसने क्या किया, बच्चों को बोला कि इसको सिर दर्द हो रहा है मेरी बेटी को, ऐसा। बाहेर तरी बघू आणि काय लागलं काहीच नाही पुढतो का तुम्ही मान काय आणि माझी पोरगी ना ती पाठीला कुठलं गेली जायला म्हणजे पास कळालं होतं मला जायला डोकं ती गेली होती. देखो ये यहाँ पे रह के बच्चा उधर रहता है, उसको वहां पे चिंता है, तो उसका जो सिर दर्द रहा है इसने बच्ची को भेजा कि क्या है देख क्या है। त्याला माहित होतं ना काही पाठीला जायला ठीक आहे काय ते मम्मी ते हाँ देखो ये क्या बोली, बच्ची को भेजा और बच्ची को बोला इसको इधर लेके आ मेरे पास। तो बच्ची को ये बेटा क्या बोला, सवा शेर कि नहीं मैं नहीं आता, जा भाग, ऐसे। तो इसको और दुख दिया उसने, ये इसके बच्चे ने ना इसको पूरा डिस्पेयर कर दिया। विचारायला पाहिजे सुकडं काय माझं म्हणणं इकडे काय ना मी म्हणत नाही माझं पण त्याचं पण आहे ना. देखो ये क्या बोल रहा है, मैं बोलती नहीं मेरा, ये उनका भी है ना, ये समझा आर्सेनिक क्यों नहीं है। पहले भी उसने बोली थी कि वो दादा दादी भी इसके भी है ना दादा दादी, इसलिए आर्सेनिक नहीं है। सांभाळलेलं मला काय वाटतं त्यांनी म्हणजे असं काय झालं काय काय समजा असं मला असं वाटतं त्यांनी राहावं. हाँ तो ये क्या बोल रही, मुझे ऐसे लगता है कि उसने मेरे पास रहना चाहिए, मुझे मम्मी बोलना चाहिए। समझा वैनिला? बढ़िया वैनिला है।
बोलो, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछो, नहीं तो फिर भागेंगे। क्या रह गया बोलने का? एंग्री रेमेडी है, स्ट्रिक्ट मदर है, इरिटेबल है बहुत, काम वाली लेडी है। चलो किसी को कोई डाउट? हम डलका मारा भी ऐसी होगी ना, लेकिन ऑर्डर नहीं होगा उसमें। हाँ, मेन तो ये है ना क्रक्स रेमेडी का, ये क्रक्स पकड़ो, ऑर्डर वाला। और मैम एक्चुअली वैनिला ना बहुत सिंपल ट्रूथ टेलिंग में है ना, नेब है, तो ये नेवे नेवे। आम आम आदमी में बहुत मिलता है मैम। यहाँ से डाल हमारा बराबर। तो अलग हो जाता ही है। यस सर, यस, वहाँ से अलग। और एक है कि मेन वैनिला है ना ग्रेटिट्यूड में, और डलका माला नहीं है। डलका माला एक्चुअली अपोजिट है, एग्जैक्ट अपोजिट है। उसका की नोट है ना डलका का, उसमें दिया है ना, वो अनग्रेटफुल होता है। और डलका केयर से मरीज में भी नहीं है डलका मारा। हाँ वही तो ना, की नोट्स में है। हाँ, feels unappreciated if people don't show the gratitude they expect, ऐसा डलका का है। अगर उसको अप्रिशिएट नहीं किया तो फिर मिस ग्रेटिट्यूड नहीं दिया तो वो ये करेगा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाएगा वो। उसको अगर अप्रिशिएट नहीं किया तो ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाएगा। वैसे वैनिला ग्रेटिट्यूड में पड़ा है, ग्रेटिट्यूड देगा वैनिला, है ना ग्रेटिट्यूड के रूब्रिक में यस मैम। वैनिला। वाइवेशियस भी होगा, ग्रेटिट्यूड होगा, इंट्रोस्पेक्शन में है, इंटीट्यूड में है। इंट्रोस्पेक्शन में है क्या डलका? बोलो और। इंट्रोस्पेक्शन में दोनों है मैडम, वैनिला डलका। दोनों बहुत बड़ा रूब्रिक है। हम्म। ऑर्डर रखो इसके लिए। बहुत डलका के साथ चलेगी वैनिला। और कुछ नहीं तो फिर बाय बाय, निकलते हैं, 3:30 बज गए। सर काय ऍड करायचं? माणिक सर आलेत ना आता? माझ्याकडे एक केस होती, त्याच्यामुळे मी मध्ये नव्हतोच. म्हणजे तिकडे चालू होतं पण मी ऐकलं नव्हतं. तेव्हा आता तुम्ही जर वाइंड अप करणार असला तर केलं नाही नाही, तरी चालतंय. व्हॅनिलाचं काही आता मला सांगायचं? एडिशन करायला तुम्ही काय सांगितलं हे मला माहित नाही. वैनिला का कुछ बोलना होगा तो बोलो। नहीं नहीं, अभी अभी बस ओके चलो, बहुत हो गया, 1.5 घंटा हो गए। बढ़िया. हम्म. प्रवीण सर है ना वैनिला स्पेशलिस्ट? हाँ क्या है, क्या अभी ज्वाइन वो? हाँ है वो ना प्रवीण सर। सर जी. सर बोलिए। मुझे वो किसी पे दिखता ही नहीं, शेयर किया तो कौन ज्वाइन है, अभी दिख रहा जी है। नमस्ते। बराबर. वेलकम सर, नमस्ते बोलिए ना। प्रवीण सर. नमस्ते सर। जी नमस्ते नमस्ते। बहुत बढ़िया केस है मैम आपका। पूरा तो नहीं आप अटेंड कर ऐड, पाया, बीच में किया, और काफी हटके है। हाँ थोड़ा हटके ही है। जी मैम। हम लोग वो थैंक यू। कम्युनिकेटिव वाला शेड लेते हैं ना ज्यादा,
और जी डायरेक्ट मैम। एंजाइटी चिल्ड्रन देते हैं, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ भी नहीं था इस केस में ना। और कुछ सर आप ऐड करेंगे कुछ? डिल्यूजन एम्प्टीनेस में भी है ये रेमेडी, खोखला हो गई है अब ये पेशेंट। जी ट्रुथ टेलिंग प्लेन के चलते ना वैनिला मतलब, और फिर उसके दिल में कुछ रहता भी नहीं है नेगेटिव, तो उसके मुंह में जो रहता है ना हाँ बोल देता है वो, तो उसकी वजह से बराबर। भी थोड़ा इशू होता है। और गुस्सा रहता है उसको, तो गुस्सा भी करता है, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद ना जाके उसको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि ये जो उसका ट्रुथ टेलिंग प्लेन है और ये इस तरह से जो वो गुस्सा करता है, इससे फैमिली में इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो वो फिर थोड़ा खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके यहाँ से थोड़ा ये चीजें कम करता है। बराबर। जी। और फिर जो उसका केयरिंग पार्ट है वो तो हम जानते ही हैं, जहाँ पर वो बिल्कुल कॉकुलस के पास आता है। हाँ फिर ऑर्डर में चाहिए, सब करेगा, बहुत अच्छे से करेगा, एकदम क्लीन वे में करेगा और बहुत अच्छे से करेगा, एक वो रहता है। और दूसरा मैंने ये भी देखा है कि कई बार बीमारी को लेके भी उसको बहुत डर होता है, फियर ऑफ सफरिंग में भी है ना, तो कई हाँ बार सर है। उस तहसील में भी आता है कि बहुत ही फियरफुल होगा वो कि ये क्या दिक्कत हो गई है उसको, कुछ ज्यादा मेजर इशू तो नहीं है, ये फियर सफरिंग। जी मैम। बराबर है उसमें। ये प्यार के लिए मरता है, यर्निंग फॉर लव, और इसको प्यार ही नहीं मिलते क्योंकि ये हाँ सफोकेट कर सर। देता है खुद के ऑर्डर डिजायर की वजह से। बराबर। ये हाँ सर, ये सर इस केस में भी ऐसा है कि सर इसको है ना इसके बच्चे ने फोरसेकन कर दिया है। फोरसेकन फीलिंग है इसको अभी। यस। फोरसेकन फीलिंग बिलव्ड बाय हिज पेरेंट्स, बाय फ्रेंड्स, फीलिंग ऑफ नॉट बी। अभी ये पेशेंट फोरसेकन के भी स्टेट में, इसको अभी आउट कर दिया है इस बच्चे। बढ़िया बढ़िया केस। मस्त है। एक बार ही मेडिसिन दिया है इसको मैंने, उसके बाद मेडिसिन ही नहीं लगी। 200 का दिया होगा शायद से मुझे। निकली बस। और बाकी तो सब बोल दिया है। डिलीजन डूइंग डू नथिंग ही कुड, ऐसा एक रूब्रिक है। कुछ काम की नहीं, कुछ कर नहीं सकती, ये भी उसके बच्चे ने इसको दिखा दी। ये एक है। बाकी रूब्रिक्स तो मैंने बोल दिया, और मैंने वो ग्रुप में डाले वही रूब्रिक में दिए थे, वो ग्रुप में डाल दी। चलो थैंक यू ऑल। थैंक यू प्रवीण सर, मानिक सर एंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू।